और पूरा काखा गा वगैरह भी सब कुछ बाकायदा लिखा हुआ है ताकि बच्चों को किताबों के अलावा दीवारों से भी सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आप लोग अपने बच्चों को एक बार भेज के तो देखिए, पहले भेजेंगे तभी न पता चलेगा कि कैसी पढ़ाई होती है, क्या होता है। रेल में थे बच्चे, छोटे बड़े अच्छे, आ रही थी अनार, एक चिड़िया उड़ गई, कितने बच्चे? च की 12 खड़ी सुनाइए। अ की मात्रा म, फिर बच्चे पलट लेते हैं, फिर म पे आ की मात्रा माँ। जी, डिजिटल क्लास भी है आपके यहाँ, दिखा दीजिए। नमस्कार, मैं जितेश सिंह चौहान और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। इस समय हम एक स्कूल में पहुंचे। स्कूल का नाम हम आपको बता देते हैं, प्राथमिक विद्यालय नायक टोला, और पंचायत जो है पड़तावल पड़ती है और ज़िला जो है महाराजगंज पड़ता है। तो इस स्कूल में जब हम आए तो हमने देखा ये नायक टोला का जो स्कूल है, इसमें पेंटिंग हमें बाहर से चित्रकारी बहुत अच्छी नज़र आ रही है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है आओ स्कूल चलें, और बच्चों के चित्र बने हुए हैं, और गेट भी पूरा रंगा पुता है। सर्व शिक्षा अभियान, सब पढ़ें सब बढ़ें। इसके साथ ही हम स्कूल के अंदर घुसते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर पढ़ाई कैसे होती है। जैसे ही आप स्कूल के अंदर घुसते हैं तो आपको रंग रोगन की चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, फुलवारी भी नज़र आ रही है। ये देखिए बढ़िया क्यारी सी बनाई हुई है, और मिशन कायाकल्प के तहत नज़र आ रहा है कि इस विद्यालय में काम हुआ है। इसके साथ ही देखिए ये सीढ़ियाँ वगैरह जो बच्चों खेलने के लिए होती हैं, ये फिसल पट्टी जिसे कहते हैं, ये भी आपको यहाँ पर नज़र आ रही है, और बच्चों के लिए झूले भी लगे हुए हैं। चूँकि गर्मी का वक्त है तो पौधे थोड़ा सा भी ज़्यादा नहीं है, लेकिन यहाँ पे स्थिति हमको अच्छी नज़र आ रही है। अब देखते हैं कि स्थिति तो अच्छी है, सरकार की तरफ से यहाँ पर काम तो अच्छा हुआ है, लेकिन अंदर पढ़ाई कैसे होती है ये देखने के लिए अंदर चलते हैं। देखिए ऊपर भी एक बोर्ड लगा हुआ है, प्राथमिक विद्यालय नायक टोला, नगर पंचायत पड़तावल, महाराजगंज, और इसके अलावा और एक ट्रेन के डिब्बे बने हुए हैं। और इन जो दीवारें हैं, दीवारों में आप देख सकते हैं कि पुताई के साथ साथ ये देखिए काउंटिंग मतलब गिनती लिखी हुई है 1 2 3 4, और ताकि ये इसलिए होगा कि ताकि बच्चे यहाँ से गुजर रहे हैं तो अपना उनके आंखों में नज़र आ रहा है तो पढ़ते भी चले जाएंगे। ये बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। इसके अलावा आप देखिए काखा गा वगैरह भी सब लिखा हुआ है। तो स्कूल तो बहुत प्यारा नज़र आ रहा है। इसके अलावा स्लोगन भी लिखे हुए हैं, मेरा स्कूल साफ हो, इसमें हम सबका हाथ हो। तो ये प्रधानाध्यापक कक्ष है, इनसे बात कर लेते हैं। मैम अपना शुभ नाम बता दीजिए। संयोगिता पांडे, प्रधानाध्यापक। मैम ये बताइए कि आपके स्कूल में कितने बच्चों की संख्या पंजीकृत है, अभी कितने बच्चे हैं? इस समय 105 बच्चे हैं। 105 बच्चे हैं। तो अभी सरकार की तरफ से लक्ष्य दिया गया है बच्चों की संख्या बढ़ाने का? 30 बच्चों का एडमिशन करना है हर एक स्कूल में। अच्छा, 30 बच्चों का करना है। अच्छा, हम देख रहे हैं कि आपके यहाँ पे काफ़ी सुंदर स्कूल नज़र आ रहा है। तो ये अभी हाल ही में हुआ है कि कब हुआ था? नहीं, अभी हाल ही में हुआ है, 1 महीने लगभग हुआ। अच्छा, 1 महीने के लगभग हुआ। तो ये देखिए नया सत्र है, और पूरा काखा गा वगैरह भी सब कुछ बाकायदा लिखा हुआ है ताकि बच्चों को किताबों के अलावा दीवारों से भी सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ABCD भी पूरी आपको दीवारों में नज़र आ रही है। तो ये बहुत अच्छा स्कूल नज़र आ रहा है। इसके अलावा मैम और जानना चाहेंगे कि अभी तो नया सत्र है, तो अब गांव में जा रही होंगी आप? तो सर्वे के लिए हम लोग जा रहे हैं। हाउस होल्ड सर्वे हो गया है, और उसी में से हम लोग बच्चों को मतलब चिन्हित किए हैं कि किन किन बच्चों का एडमिशन करना है 5 से साल के ऊपर के बच्चों का। तो जब आप गांव में जाती हैं तो लोग आराम से बच्चों को सरकारी स्कूल में भेज रहे हैं कि वो भी अभी भी प्राइवेट की स्कूल की तरफ अग्रसर है? नहीं, हम लोग मतलब बहुत उन लोगों को प्रेरणा देते हैं कि आप लोग बच्चों का क्या नहीं मिल रहा है, क्या यहाँ प्राइवेट में मिलता है, क्या सरकारी में नहीं मिलता है, कि आप लोग भेजना नहीं चाह रहे हैं। आप लोग अपने बच्चों को एक बार भेज के तो देखिए, पहले भेजेंगे तभी न पता चलेगा कि कैसी पढ़ाई होती है, क्या होता है। आपका स्कूल बिल्कुल कॉन्वेंट स्कूल के तरीके नज़र आ रहा है। कहीं से भी नहीं लग रहा है कि हम किसी सरकारी विद्यालय में आए हैं। उस सरकारी विद्यालय में आए हैं जिसकी तस्वीर अमूमन आप देखते हैं कि जर्जर भवन नज़र आते हैं, लेकिन यहाँ पर सब कुछ साफ़ सुथरा नज़र आ रहा है, टाइल्स वगैरह भी है। तो मिशन कायाकल्प के तहत आपके यहाँ अच्छा खासा काम हुआ है? जी हुआ है, अच्छा खासा काम। मैम अगर आपकी इजाज़त हो तो क्या हम क्लासरूम वगैरह देख सकते हैं? एकदम जाइए।
क्या शुभ नाम है? जी, शुभ नाम क्या है? मेरा नाम गोल्डी गुप्ता है। आप गोल्डी गुप्ता जी, ये बताइए, ये जो आप बच्चों को लाइन पे खड़ा करके मतलब रखी हुई है, लाइन लगाए हैं, तो ये क्या टीएलएम के माध्यम से पढ़ाती हैं बच्चों को? ये गतिविधि के माध्यम से हम लोग पढ़ाएंगे और अभी रेडीनेस की गतिविधि चल रही है, 12 सप्ताह का आया हुआ है, उसी में से आपको करके दिखाएंगे बच्चे। ठीक है, दिखाइए। देखिए, ये एक्टिविटीज़ हम इसलिए भी दिखा रहे हैं और देखना भी चाहते हैं कि सरकारी विद्यालय में किस तरीके की गतिविधियाँ होती हैं, और ये एक प्रेरणा भी है, क्योंकि ये ऐसी तस्वीरें आपको अच्छी लगेंगी, ऐसे वीडियोस आपको अच्छे लगेंगे, और ताकि आप मोटिवेट हो सके अपने बच्चों को, अपने आस पड़ोस के बच्चों को सरकारी विद्यालय भेजने के लिए प्रेरित भी कर सके। मैम, कुछ गतिविधि का नाम वगैरह भी है, बता देते हैं। रेल चली छुक छुक। रेल चली जी, रेल के बारे में। रेल के बारे में जानिए। रेल चली छुक छुक, 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 रेल में थे बच्चे, रेल में से बच्चे, छोटे बड़े अच्छे, छोटे बड़े अच्छे, खेल रहे थे लुका छुपी, खेल रहे थे लुका-छिपी, रेल चली छुक छुक, रेल चली छुक छुक, रेल चली छुक छुक, रेल चली छुक छुक, रेल चली छुक छुक। रेल चली छुक छुक। बैठ जाइए, बैठ जाइए। सर आए हैं इन लोग को लेने के लिए, तो कुछ करके बताना है सर को, ठीक है? जो हम लोग जोड़ वाली गतिविधि करते थे, चिड़िया चिड़िया उड़ती जाए, उसको करके दिखाना है, ठीक है? एक्शन के साथ। चिड़िया चिड़िया उड़ती जाए, चिड़िया चिड़िया उड़ती जाए, चिड़िया चिड़िया गीत सुनाए, चिड़िया चिड़िया गीत सुनाए, चिड़िया चिड़िया उड़ती जाए, चिड़िया चिड़िया उड़ती जाए, चिड़िया चिड़िया गीत सुनाए, चिड़िया चिड़िया गीत सुनाए। पाँच छोटी चिड़िया, पाँच छोटी चिड़िया खा रही थी अनाज, खा रही थी अनाज। पाँच छोटी चिड़िया, पाँच छोटी चिड़िया खा रही थी अनाज, खा रही थी अनाज। एक चिड़िया उड़ गई, एक चिड़िया उड़ गई। कितने बचे? कितने बचे? चिड़िया चिड़िया उड़ती जाए, चिड़िया चिड़िया उड़ती जाए, चिड़िया चिड़िया गीत सुनाए, चिड़िया चिड़िया गीत सुनाए। चिड़िया चिड़िया उड़ती जाए, चिड़िया चिड़िया उड़ती जाए, चिड़िया चिड़िया गीत सुनाए, चिड़िया चिड़िया गीत सुनाए। चार छोटी चिड़िया, चार छोटी चिड़िया बजा रही थी बीन, बजा रही थी बीन। चार छोटी चिड़िया, चार छोटी चिड़िया बजा रही थी बीन, बजा रही थी बीन। एक चिड़िया उड़ गई, एक चिड़िया उड़ गई। कितने बचे? कितने बचे? चिड़िया चिड़िया उड़ती जाए, चिड़िया चिड़िया उड़ती जाए, चिड़िया चिड़िया गीत सुनाए, चिड़िया चिड़िया गीत सुनाए। खत्म। थैंक यू। बहुत बढ़िया बेटा। तो आपने देखा कि बच्चे चिड़िया चिड़िया गीत सुना, जो गाना गा रहे थे, इसके अलावा सीख भी रहे थे। मतलब 5 चिड़िया थी, फिर 4 होती हैं, है ना? बच्चों ने ही बनाया है। ये हर सैटरडे को हम लोग जीके और ड्राइंग का कंपटीशन कराते हैं, तो उसमें जो सबसे बच्चा जो है सबसे अच्छा बनाता है, उसको नोटिस बोर्ड पे लगाया जाता है। ये वही सब है कि ये सारे बच्चों ने जो बनाया है वो वहाँ लगा हुआ है। इसको पास से दिखा दीजिए। अनामिका कौन है क्लास 2 में? अच्छा, आपने बनाया बेटा ये? अच्छा, तो आप बता रहे हैं कि हर शनिवार को इस तरह की एक्टिविटी आप लोग कराती हैं। अच्छा, इसके अलावा और क्या होता है? जैसे हम आपके इस पे देख रहे हैं सब शंकु, त्रिभुज, घन, गणित की जो आकृतियां हैं सब यहाँ पर मेंशन है। तो ये मेंशन कराने के पीछे का कारण भी बता दीजिए, उद्देश्य क्या रहता है? देखकर, ये बच्चे ऐसे हैं जो देखकर ज़्यादा सीखते हैं। इनको
बताने से ज़्यादा इनको दिखाना ज़रूरी होता है। देखकर ये बच्चे ज़्यादा सीखते हैं, इसलिए इस पिक्चर को बनाया गया है और पिक्चर के माध्यम से हम लोग ज़्यादा ही पढ़ाते हैं, जिससे बच्चों के दिमाग में वो बैठ जाए, वो भूले नहीं उस चीज़ को, इसलिए ये सारी फिगर्स बनी हैं। अच्छा, इसके अलावा हम जब गांव के अंदर जाते हैं तो एक प्रश्न हम सब हर शिक्षक से कर रहे हैं कि लोग प्राइवेट स्कूलों की तरफ अपने बच्चों को ज़्यादा भेज रहे हैं और आज भी सरकारी आपके विद्यालय में व्यवस्थाएं बहुत बेहतर है, फिर भी लोग सरकारी विद्यालय की तरफ नहीं भेज रहे हैं। तो आप हमारे व्यूवर्स को क्या कहेंगी कि वो अपने बच्चों को सरकारी विद्यालय में भेजें? कितना बदल गया है प्राथमिक विद्यालय पहले के? सर, सरकारी विद्यालय में ये है हर सुविधाएं आ गई हैं, लेकिन अभी भी लोगों की मानसिकता ये बनी हुई है कि यहाँ पर उस तरह से पढ़ाई नहीं होती, जबकि यहाँ पर टैलेंटेड टीचर हैं, कई एग्ज़ाम पास करके आए हुए टीचर हैं, और वहीं प्राइवेट स्कूल में इंटर पास किए हुए टीचर्स जाते हैं। फिर भी वहाँ ये है कि यहाँ पर खाने की व्यवस्था रहती है, कुछ टाइम खाने में भी जाता है, तो हम लोगों को जैसे ज़्यादा टाइम पढ़ने पे फोकस नहीं हो पाता है, हम लोगों को वो टाइम चाहिए, जबकि हम लोग उसको करने की कोशिश करते हैं। प्राइवेट में यही होता है कि वहाँ टाइम टू टाइम करना होता है, वहाँ लंच की बच्चे खुद लाते हैं, खुद खाते हैं, तो उसमें थोड़ा टाइम का बचता है वहाँ पर टाइम, बस यहाँ पर यही प्रॉब्लम होती है। बाकी ये है कि गांव के लोगों की ये मानसिकता है, तो वो मानसिकता धीरे धीरे दूर हो रही है। हम लोग रोज़ गांव में जाते हैं, रोज़ बच्चों को बुलाते हैं, बुला करके एडमिशन भी कर रहे हैं, और एडमिशन तो आपको हेड मैम बताएंगी ही, एडमिशन हुए हैं यहाँ पर। 12 खड़ी पता है ना? आप लोग च की 12 खड़ी सुना सकते हैं? च की 12 खड़ी सुनाइए। इससे हम 12 खड़ी की शुरुआत से ही हम लोग पढ़ना सिखाते हैं, क्योंकि 12 खड़ी जब बच्चों को अच्छी तरह से आ जाएगा तब वो मात्रा को, अक्षर को पहचानना अच्छी तरह से सीखेंगे और पूरे शब्दों को पढ़ ले जाएंगे। क्योंकि अब प्रेरणा लक्ष्य पहले आया था, अब निपुण भारत भी आ गया है, तो उसमें ये कहा गया है कि इस स्पीड से बच्चों को, हर क्लास का डिवाइड है ये, किस स्पीड से किस बच्चों को कितने शब्द प्रति मिनट के हिसाब से पढ़ना है, वो चीज़ करने के लिए हम लोग 12 खड़ी से ही शुरू किए। तो अप्रैल माह में हम लोग बेसिक नॉलेज को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हैं, और आप देख ही रहे हैं ये चल रहा है। निपुण भारत आ गया है, तो निपुण भारत के तहत क्या क्या है मैम, समझाएंगे? सर, निपुण भारत का अभी हम लोगों पर डिटेल नहीं है, अभी हम लोगों को प्रेरणा लक्ष्य का दिया गया था। प्रेरणा लक्ष्य टीएलएम अगर आपके पास कुछ हो तो टीएलएम भी अगर आप हमें दिखा देते। जी, बहुत सारे थे सर, लेकिन कुछ टीएलएम डिस्ट्रॉय हो गए हैं। पहाड़ा जो देख रहे हैं, अपने वीडियो जर्नलिस्ट से चाहेंगे कि इसको क्लोज करके दिखाएं। बड़ा रुचिकर पहाड़ा नजर आ रहा है। दो का पहाड़ा है, ठीक है, और इसको हम एक कहानी के माध्यम से पढ़ेंगे, ठीक है? हम बोलेंगे, आप पीछे रिपीट करेंगे। एक गांव में थे दो चोर, चोरी करते चारों ओर, 6 किलो पीते थे दूध, 8 किलो खाते अमरूद, 10 गांव में थे बदमाश, 12 थानों में थे बदनाम, 14 थानेदार आए, 16 डंडे उन्हें लगाए, 18 मील दिया धक्के, 20 साल की हो गई जेल। ये देखिए, ये एक अनोखा तरीका है जो मैम ने हमको दिखाया। इसमें 2 का पहाड़ा लिखा हुआ है, 2 का पहाड़ा है, और 2 के पहाड़े के साथ साथ एक कविता भी है। 2 के आगे लिखा है, एक गांव में थे 2 चोर। इस तरीके से इन्होंने सुनाया भी, और इससे क्या होता है कि बच्चे बड़ी आसानी से सीख जाते हैं और समझ जाते हैं, और अगर उनको वैसे नहीं याद हो रहा होता तो कविता के माध्यम से बहुत जल्दी याद हो जाता है। जी, और क्या दिखाना? ये एक चीज़ है, ये कार्ड है, वेस्ट मटेरियल, शादी का कार्ड है ये। इसमें मैंने 12 खड़ी बनाया हुआ है, ये मैंने बनाया। तो इसमें मैंने कटिंग करके लगाया हुआ है, जिस भी अक्षर की 12 खड़ी हमको बतानी है वो अक्षर मैंने पीछे में लगा देती हूँ। उसके बाद अ की मात्रा म, फिर बच्चे पलट लेते हैं, फिर म पे आ की मात्रा माँ, फिर छोटी की मात्रा मी, बड़ी की मात्रा मी, छोटा ओ की मात्रा मुँह, बड़ा ओ की मात्रा मुँह, ए की मात्रा में, ए की मात्रा मैं, ओ की मात्रा मो,
औ की मात्रा मौ, अंग की मात्रा मंग, अह की मात्रा मह। इसके माध्यम से भी हम लोग बच्चों को 12 खड़ी बताते हैं। इसको भी ये है, इसमें बच्चे शेप्स भी सीखते हैं। 2D का शेप, इससे शेप्स भी सीख लेते हैं बच्चे और इससे काउंटिंग भी कर लेते हैं बच्चे। जो बच्चे मतलब दोनों चीज़ें एक साथ ही हो जाती हैं कि हम किस शेप का उठा रहे हैं, या हम सारे ऐसे फैला देते हैं, उसमें कहते हैं सर्कल वाला निकालिए, तो बच्चे उसको निकाल करके दिखाते हैं। आप किसी टेबल पे रख के दिखा देते हैं। इसमें जितने भी त्रिभुज हैं जी, अभी आप लोग निकालिए त्रिभुज वाले, निकालिए, सब लोग निकालिए त्रिभुज। जब पहले आप पढ़ाती होंगी कि ये त्रिभुज है और ये शंकु है, आयत है ना? जी हाँ, शेप बताने के बाद फिर बच्चे इनको उठाते हैं जो उनको जानकारी हो। उसके बाद उसको काउंट, त्रिभुज, हाँ, उसके बाद उसको काउंट करके बताते हैं मैंने कितने त्रिभुज पा लिए इसमें से। ऐसे शेप्स का भी नॉलेज हो जाता है और काउंटिंग की भी नॉलेज हो जाती है। टेबल यहाँ पे आज टेबल नहीं है, वैसे टेबल पे रखती हूँ। जी जी, टेबल पे या फर्श पे ही कर लेते हैं, क्योंकि फर्श पे ज़्यादा बच्चे देख लेते हैं, टेबल पे कुछ ही बच्चे आ पाते हैं, तो फर्श पे करते हैं तो बच्चे ज़्यादा अच्छे से सीख लेते हैं और जल्दी समझ भी लेते हैं, इंटरेस्ट भी आता है, सबको मौका मिलता है, और टेबल पे कुछ बच्चे को ही मौका मिल पाता है, तो ऐसा है। तो इस विद्यालय में हम आए हैं और हमारा मकसद भी यही है कि हम TLM के माध्यम से कैसे पढ़ाई होती है और यहाँ के अध्यापक कैसे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, क्योंकि गांव की जो नींव है, जो मजबूत नींव है, इसी विद्यालय से तैयार होकर कल का भविष्य तैयार होगा और यही एक अच्छे भारत का निर्माण भी करेगा। इसके साथ ही मुझे एक चीज़ और अच्छी लगी, जब मैं इस विद्यालय में आया और मैंने प्रधानाचार्य जी से बात किया, तो उसके बाद जब मैंने मैडम से कहा कि मुझे आपके कक्षा में प्रवेश करना है, तो मैडम ने एक शब्द कहा कि अभी मैं बच्चों को पढ़ा रही हूँ। तो ये चीज़ बहुत हर एक शिक्षक के अंदर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शिक्षा पहले है मेरी समझ में, उसके बाद एक्टिविटी वगैरह जो है वो चीज़ें बाद में हैं। यहाँ पर देखिए विद्यालय में पढ़ाए जाने वाले पुस्तकों के नाम वगैरह भी सब लिखे हुए हैं। तो ये हमने आपको जो विद्यालय दिखाया है, ये आपको विद्यालय कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। और मैम शौचालय वगैरह दिखा सकते हैं, क्योंकि शौचालय हम हर विद्यालय में जाते हैं और इसलिए भी देखते हैं क्योंकि कुछ विद्यालय में जाइए तो शौचालय की स्थिति जो है बहुत ही ख़राब नज़र आती है, लेकिन यहाँ पर मुझे नहीं लगता है कि इस तरीके की चीज़ें नज़र आएंगी। टाइल्स वगैरह सब लगी हुई है और समुचित व्यवस्था यहाँ पर की गई है। तो ये एक विद्यालय जो है आसपास के विद्यालयों के लिए प्रेरणा है और बहुत अच्छा काम भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जी, डिजिटल क्लास भी आपके यहाँ दिखा दीजिए। अच्छा, तो डिजिटल क्लास के थ्रू भी हम लोग जीके के क्वेश्चन, फ्रूट्स नेम और वेजिटेबल्स नेम पिक्चर के माध्यम से, मैंने बोला पिक्चर ज़्यादा प्रभावी होता है इन लोगों पे, तो पिक्चर के माध्यम से हम लोग ज़्यादा सिखाते हैं। तो डिजिटल क्लास भी सुबह 1 घंटे चलती है। जी, तो उसमें अच्छा क्लास मतलब जैसे ये सेकंड क्लास है, ये फर्स्ट। जी, अच्छा, तो अलग अलग क्लास के बच्चों को बैठाते हैं, कम रहते हैं तो सारों को दिखाया जाता है, नहीं तो ज़्यादा बच्चे हो गए तो क्लास वाइज कर दिया जाता है। इस समय लाइट नहीं आ रही? जी, अभी लाइट नहीं है सर। अगर लाइट आ रही होती तो हम आपको दिखाते कि डिजिटल क्लास कैसे चलती है और मैम कैसे पढ़ाती हैं। तो ये कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि हमारे जो प्राथमिक विद्यालय हैं वो स्मार्ट हो रहे हैं और हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना भी है, और जब पढ़ेगा भारत तभी तो बढ़ेगा भारत। और ये एक बहुत अच्छी चीज़ है जो हमें यहाँ पर नज़र आई और दिल से सैल्यूट है ऐसे विद्यालय को जो यहाँ पर ऐसे शिक्षक हैं जो शिक्षा के मंदिर को कहीं ना कहीं इतना मजबूत कर रहे हैं ताकि लोगों का भरोसा सरकारी विद्यालय के प्रति बना रहे। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें लिखकर कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा। वीडियो जर्नलिस्ट उज्जवल सिंह के साथ मैं जितेश सिंह चौहान और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पाइए सबसे पहले हमारे ऐप से। हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और हमारे ऐप को इंस्टॉल करिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है।